इनका जायका कड़वा था। दे फील स्लिपरी, इनको छूने पर फिसलन महसूस होती है। लिटमस पेपर को क्या करते हैं, रेड लिटमस को टर्न रेड लिटमस ब्लू। यूजुअली दे आर नॉन corrosive. Mass Y except concentrated sodium hydroxide and potassium hydroxide, ये corrosive होते हैं। They are also conductor of electricity, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। मैंने इसकी एग्जांपल आपको बताई थी कि अल्कलाइन बैटरीज़ के अंदर KOH जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। बिटर इन टेस्ट, फील स्लिपरी, टर्न रेड लिटमस ब्लू, नॉन corrosive एंड दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज बेटे देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्शन विद एसिड्स, वही जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। पहला इसका प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड्स। बेटे वही बात है कि जब एक ही ताकत के एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट्स और वाटर बनाते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, साल्ट्स और वाटर बनाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4 प्लस KOH। आफ्टर रिएक्शन ये सल्फेट के साथ मिलेगा, K2SO4। अब यहाँ पे 2 H और यहाँ पे 2 OH, ये आपस में मिले, इन्होंने बना दिया 2H2। हमारे पास पोटाशियम सल्फेट बन गया, साथ इसके वाटर बन गया। पोटाशियम सल्फेट एक साल्ट है। अगर आपने सिंपल एग्जांपल लेनी है, आपकी आम मशहूर ज़माना NaOH प्लस HCl जो आपकी 8वीं से चलती आ रही है, मेरा ख्याल उससे भी पहले, NaCl साल्ट प्लस H2O साथ है वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये वही रिएक्शन है जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। अब बेटे अमोनियम साल्ट से क्या मुराद है। अमोनियम आइन आप जानते हैं NH4 पैरेंथेसिस ऊपर प्लस का निशान, ये अमोनियम आइन है। अब अमोनियम के कोई से भी साल्ट्स जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, इसी तरह अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस CO3। अब ये सल्फेट, क्लोराइड या कार्बोनेट लगे हैं अमोनियम के साथ, तो ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट। अब इनके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम NaOH को रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट बन गया, यहाँ से OH और इसका एक H, H2O बन गया। अब पूरी इक्वेशन में देखो बाकी क्या बचा है, तो डिस्क्राइब करना बहुत आसान हो गया कि जब ये अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनिया गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
अब इसी तरह हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के देख लेते हैं। Na2SO4, हमारे दोनों सोडियम गए, सल्फेट भी गया इसमें से, ख़त्म। 2 OH हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्या बन गया? H2O, 2H2O। अब यहाँ पे बाकी क्या बच गया? 2 NH3, 2NH3, ये अमोनिया गैस की सूरत में इससे खारिज हो जाए। अब आगे आ जाओ, आपकी मर्ज़ी का कोई और बताना है तो बता दो, मैं KOH के साथ रिएक्ट करवा लूँ इसे। अच्छा जी, K2CO3, पोटाशियम कार्बोनेट, 2 OH हैं, यहाँ से 2 H आ गए, 2H2O प्लस, अब कितने अमोनिया बच गए? 2NH3। कि जब बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं और साथ अमोनिया गैस जो है वो खारिज करते हैं। नेक्स्ट बेटे, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होने वाला मेथड है और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में भी शामिल एक टेस्ट है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन से क्या मुराद है? एक होती है चीज़ हल किसी शय में जो आम तौर पे नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब दो हलशुदा चीज़ों को मिलाया जाए और आपस में वो रिएक्ट करके कोई ऐसी चीज़ बनाए जो आपको नीचे बैठती हुई नज़र आए, उसमें से वो एक्चुअली प्रेसिपिटेट्स होते हैं। वो इनसॉल्युबल शय होती है जो कि उस एक्वस मीडियम में नीचे बैठती हुई आपको नज़र आ रही होती है। बेसिस प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ हैवी मेटल सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, ये हमारे बेसिस जो हैं ये हाइड्रोक्साइड्स ही होते हैं। जब इनको हैवी मेटल के साल्ट्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये फिर उनको प्रेसिपिटेट, मतलब इनके फिर प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। वो ये फिक्स है रिएक्शन, ये हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। पहला कॉपर सल्फेट प्लस 2NaOH, CuSO4 प्लस NaOH। जब ये रिएक्शन होगा बेटे तो यहाँ पे बनेगा CuOH ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब ये जो होगा हमारा क्यूप्रेस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक ख़ास रंग रखेगा और ये प्रेसिपिटेट्स की सूरत में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ये ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे। किस रंग के बेटे? ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे। नेक्स्ट है जी जिंक क्लोराइड प्लस NaOH, ZnCl2 प्लस 2NaOH आफ्टर रिएक्शन 2NaCl प्लस ZnOH ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे। इन प्रेसिपिटेट्स का क्या कलर होगा बेटे? वाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आपका फेरिक क्लोराइड प्लस 3NaOH, FeCl3 3NaOH, क्या बन गया? 3NaCl प्लस
FeOH थ्राइस। अब ये थ्राइस है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट्स हैं। इसका कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। अब इसमें आपने फेरस के भी पढ़ने हैं, फेरस क्लोराइड के भी। आगे है जी लेड नाइट्रेट प्लस 2NaOH, PbNO3 ट्वाइस प्लस NaOH, टू NaNO3 प्लस PbOH ट्वाइस। अब ये जो नए हाइड्रोक्साइड बने प्रेसिपिटेट्स की सूरत में, इनका कलर क्या होगा? वाइट। ये भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं बन जाएंगे लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने के बाद। कैल्शियम क्लोराइड के जो हैं, ये जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaCl2 प्लस 2NaOH, आफ्टर रिएक्शन 2NaCl प्लस CaOH ट्वाइस। तो इनका क्या कलर होगा प्रेसिपिटेट्स का? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं ये बन गए हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट FeSO4 प्लस 2NaOH, फेरस सल्फेट है ये। FeSO4 प्लस 2NaOH। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि ये फेरस सल्फेट है? मैंने फेरिक सल्फेट क्यों नहीं कह दिया इसको? यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि ये फेरिक क्लोराइड है? मैंने फेरस क्लोराइड क्यों नहीं कह दिया इसे? ये पढ़ी हुई हैं बातें आपने। यहाँ पर एक आयरन के साथ कितने क्लोराइड जुड़े हुए हैं? इसका मतलब यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी है? यहाँ पर आयरन के साथ कितने सल्फेट जुड़े हुए हैं? 4। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। सर एक सल्फेट जुड़ा हुआ है और एक सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। तो वैलेंसी में हमने पढ़ा था जिसके ऊपर अगर वो एक रेडिकल है, चार्ज्ड मॉलिक्यूलर आयन है, तो उसके ऊपर जितना उसका चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। अब सल्फेट की वैलेंसी 2 बनेगी। एक सल्फेट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आयरन की वैलेंसी भी 2 होगी, चूँकि वैलेंसियाँ इनकी ऑफसेट हुई हुई हैं। 4 तो ऑक्सीजन के एटम है इस सल्फेट में, तो यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है। जहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 थी वहाँ पे वो फेरिक था। जहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है वहाँ पर आयरन फेरस होता है। ये हमने 9th में पढ़ा था जब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। वैलेंसी का टॉपिक था एलिमेंट में, तब कोई याद नहीं यार। अच्छा जी, अब Na2SO4 सोडियम सल्फेट साथ FeOH ट्वाइस। अब यहाँ से तो पता चल रहा है ना कितनी वैलेंसी है इसकी। तो अब ये जो फेरिस हाइड्रोक्साइड बना, इट कंटेन डर्टी ग्रीन कलर। इसका रंग कैसा होगा? डर्टी ग्रीन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात जो ना समझ आई हो? रिपीट कर रहा हूँ बेटे, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की जो हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, फील स्लिपरी, रेड, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, नॉन क्रॉसिव एक्सेप्ट
concentrated sodium hydroxide or potassium hydroxide, they are good conductor of electricity. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आए तो सबसे पहला वही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड्स। जब एसिड्स के साथ बेसिस रिएक्ट करते हैं, और मैं बार बार कहता हूँ इक्वी मोलर, एक जैसी ताकत वाले, तो साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। जब अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, अमोनियम साल्ट से मुराद अमोनियम के क्लोराइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अमोनियम आयन जब दूसरे रेडिकल से साथ मिलकर साल्ट्स बनाएगा, तो उनको जब रिएक्ट करवाया जाता है हमारे बेसिस के साथ, तो ये साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, साथ अमोनिया गैस जो है वो खारिज होती है। आगे प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। जब बेसिस को हैवी मेटल के साल्ट्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये कलर्ड प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। ये कलर्ड प्रेसिपिटेट्स जो हैं हैवी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि ब्लू कलर रखता है। जिंक क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है जिसका वाइट कलर है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है जिसका ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। लेड नाइट्रेट ये जब रिएक्ट कर रहा है तो लेड हाइड्रोक्साइड बना रहा है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। लेड हाइड्रोक्साइड, ये मैं ट्वाइस डालना भूल गया। कैल्शियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे। क्या कहा था इसे हमने? जब फेरस सल्फेट रिएक्ट करेगा तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा जिसका डर्टी ग्रीन कलर होगा। यहाँ तक बेटे कोई बात जो नहीं समझ आई?